Hello friends, welcome to Himachal Exams. Today I am going to discuss the syllabus of JIT. Before I start with the lecture, I just want to request you all and especially जो first time मेरी वीडियो देख रहे हैं, please subscribe my channel, please share with your friends and please press the bell button for the latest notifications. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं the syllabus of JIT. मैं आपको वैल्यू बेस्ड सिलेबस बताने जा रहा हूँ जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे JIT, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर में काफ़ी हेल्प करेगा। HPU का जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 25 मार्क्स आपके जीके के हैं और 60 मार्क्स जो हैं आपके वो कंप्यूटर साइंस के हैं। तो मैंने जो सिलेबस तैयार किया है वो कंप्यूटर साइंस के लिए तैयार किया है, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें मैं बताऊंगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फिर उसके बाद बताऊंगा फंक्शंस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, जिसमें इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, CPU, जिसमें आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट्स आएंगे। फिर उसके बाद आपका आएगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। फिर उसके बाद आपका आएगा मेमोरी हायरार्की। दोस्तों, मैं इन सारे टॉपिक्स पर एक एक करके वीडियोस बनाऊंगा। फिर इसके बाद आपका आता है कैश मेमोरी। फिर इसके बाद आएगा प्राइमरी मेमोरी, जिसमें रैम और रोम डिस्कस की जाएंगी। फिर इसके बाद आपकी सेकेंडरी मेमोरीज आएंगी, जिसमें हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव सबको डिस्कस किया जाएगा। फिर इसके बाद स्टोरेज यूनिट्स आएंगी, जिसमें डिस्कस किया जाएगा बिट, बाइट, निबल, MB, GB, TB सबको डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज को डिस्कस किया जाएगा। फिर अगला चैप्टर आपका आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें से कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। और फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम वन बेस टू अनदर, जैसे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर कोई और मेथड, मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। फिर इसके बाद अनसाइंड, साइंड, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही लॉजिक गेट्स आते हैं, जिसमें एंड, और, नॉट, एक्सॉर, एक्सनॉर मैं डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। फिर उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक कोड्स, अस्काई कोड, ABCDIC कोड्स, वो मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद DMA आपका आता है, उससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आएगा, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद अगला जो चैप्टर आता है वो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसमें डाटा मॉडलिंग फॉर ए डाटाबेस, जिसमें एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, ER डायग्राम्स, इन सब को मैं डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद कैटेगरीज ऑफ SQL कमांड, जिसमें क्वायरीज आपकी आती हैं, जिसमें DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, और उसके बाद DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, फिर DCL, TCL, ये सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने लिया है फुल फॉर्म्स को। कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ टॉपिक जैसे LCD, LED, TFT कैसे वर्क करते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। फिर अगला सब्जेक्ट है आपका नेटवर्किंग, जिसमें OSI मॉडल को डिस्कस करूंगा, टोपोलॉजीज, लैन, वैन, मैन कैसे वर्क करते हैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं डिस्कस करूंगा DOS कमांड्स, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है वो मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। फिर वेरियस एक्सटेंशंस जैसे .mp3, .mp4, .doc, .xls, ये किसकी एक्सटेंशंस हैं, ये इसकी अलग से मैं वीडियो अपलोड करूंगा। फिर ईमेल वर्किंग आपको बताऊंगा, जिसमें अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, जैसे SMTP, POP कैसे वर्किंग करते हैं वो मैं अलग से वीडियो आपको बता दूंगा। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे स्पैम, स्पूल क्या वर्किंग है उनकी, वो मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ सकता है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी आपको बताया जाएगा। फिर वाईफाई और ब्लूटूथ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस पर भी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। फिर सबसे लास्ट में आएगा आपका
MS ऑफिस। MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट की फंक्शनिंग कैसे कैसे होती है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और उनकी सबकी शॉर्टकट कीज़ आपको बताई जाएगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखती है। तो हम इन सभी पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों मुझे दीजिए थोड़ा सा समय। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इनसे मुझे लगातार वीडियो अपलोड करने में प्रेरणा मिलेगी। अगर फीडबैक होगी तो उसका ध्यान रखूँगा। तो जल्द हाजिर होता हूँ अगली वीडियो के साथ और फिर पॉइंट बाय पॉइंट सीक्वेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।